नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से निष्ठा क्लासेस में। आज की क्लासेस में हम दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एस्टरीफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन। ठीक है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन को कहा जाता है हिंदी में एस्ट्रीकरण और सैपोनिफिकेशन को कहा जाता है साबुनीकरण। ये मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के बच्चे हैं और हिंदी माध्यम में भी हैं और इंग्लिश मीडियम में भी हैं। ठीक है, तो मैं दोनों को ही क्लियर करते चलूंगा। ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट ईयर में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। एस्टरीफिकेशन यानी कि एस्ट्रीकरण क्या होता है, बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। देखिए, एस्ट्रीकरण रिएक्शन क्या होता है, ध्यान रखना। एस्ट्रीकरण में क्या होता है, व्हेन एसिड या बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल to form ester, it is called esterification reaction। क्या बोला मैंने, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। जब क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, तो क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा एस्टर एंड क्या बनाएगा, वाटर। ये जो रिएक्शन है और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये प्रेजेंस में होगा कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इसकी सम मतलब फ्यू ड्रॉप्स कुछ बूंदें होंगी हल्का फुल्की मात्रा में, इसकी प्रेजेंस में होगा। ये वर्क करेगा एट ए कैटलिस्ट। ठीक है, प्रेरक, उत्प्रेरक की तरह, हिंदी में से उत्प्रेरक कहते हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो एस्टर बनता है और जल बनता है। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। व्हेन carboxylic acid react with alcohol in presence of concentrated H2SO4 to form ester and water, it is called esterification reaction। इसी क्या बोला जाएगा, esterification reaction कहा जाएगा। आप लिख भी सकते हो, जब क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ क्रिया करेगा तो एस्टर बनता है, इसको एस्टरीफिकेशन कहा जाता है। अब अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखूंगा तो ये होता है RCOOH। विजुअल है, चलिए मार्क का चयन कर लेता हूं मैं। ये रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH। जनरल फॉर्मूला में बात करूं तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें बनेगा RCOOR प्लस H2O। ये जो RCOOR है यही है एस्टर, इसी को बोला जाता है एस्टर। ठीक है, अब चूंकि हम 10th क्लास में इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये कहां पर पूछा जाता है, तो 10th क्लास के अंदर क्या होगा, एथेनोइक एसिड में ये रिएक्शन बहुत आता है। तो वहां पर क्या है, आपको याद रखना, इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH3COOH। ठीक है, एथेनोइक एसिड ये क्या है आपका, इसी को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है और इसी को एथेनोइक एसिड कहा जाता है। ये विनेगर होता है, सिरका होता है, जिसका यूज बहुत प्रकार के मतलब खाने फूड आइटम्स में किया जाता है, अचार वगैरह में भी किया जाता है। इसके अलावा आप चाउमीन वगैरह फास्ट फूड खाते हैं वहां भी किया जाता है। अब ये क्रिया करेगा इसके साथ एथिल अल्कोहल के साथ, तो हम बोल सकते हैं CH3CH2OH, या इसी को लिख सकते हैं C2H5OH। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से OH और H मिलकर वाटर बना देगा, तो ये बनाएगा CH3COC2H5। ठीक है, ये C2H5 क्या है, CH2CH3 है ना, ये जो CH3CH2 है ना, ये मिलकर ये C2 है और H5 है, तो ये C2H5 लिख दो, चाहे CH3CH2 लिख दो। तो यहाँ लिखोगे तो आप CH2CH3 लिख सकते हो और प्लस बनेगा क्या, H2O। ठीक है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये है एसिड और ये है क्या, एथिल अल्कोहल। ये क्या है, एथिल अल्कोहल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये याद रखना, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल और एसिड दोनों रिएक्ट किए तो क्या बना दिया, एस्टर, CH3COOC2H5। इसको नाम देते हैं एथिल एथेनॉइड या इसी को हम कह देते हैं एस्टर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, एथिल एथेनॉइड, इसे क्या बोला जाएगा, एथिल एथेनॉइड। ठीक है, एथिल एथेनॉइड। क्लियर है। अब अगर मुझे एस्टरीफिकेशन को डिफाइन करना हो, क्या बोलोगे एस्टरीफिकेशन, तो आप लिखोगे व्हेन एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एथिल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म एस्टर या एथिल एथेनॉइड, इट इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर। तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, जब आप एसिड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, और एसिड कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, वो रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ और वो कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में करेगा, तो एस्टर बनाएगा। इस रिएक्शन को ही एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये था एस्टरीफिकेशन रिएक्शन
या इसी को हम कह देते हैं एस्ट्रीकर्ड अभिक्रिया। बात क्लियर है? तो एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं सैपोनिफिकेशन क्या है, देखो जरा। ठीक है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, इसी को कहा जाता है साबुनीकरण अभिक्रिया। इसमें हमेशा क्या बनेगा, कोई ना कोई सॉल्ट बनेगा। जब हम क्या करते हैं, एस्टर को रिएक्ट करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, व्हेन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म, क्या बनाएगा ये, अल्कोहल एंड सोडियम एथेनॉइड। तो यही कहलाता है सॉल्ट। तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। क्या होता है, व्हेन esters react with sodium hydroxide to form alcohol and sodium एथेनॉइड। ये क्या होगा, सॉल्ट होगा, साबुन होगा। क्या कहलाएगा, फुल स्टॉप लगा दो। यानी कि दिस रिएक्शन या इट इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। इसे क्या कहा जाएगा, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इसमें कम दिख रहा होगा, आई थिंक सैपोनिफिकेशन। अब क्लियर दिख रहा है? ठीक है, ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, सैपोनिफिकेशन कहलाएगा। मैंने क्या बोला, एन एस्टर, जब कोई एस्टर है वो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो बनाएगा अल्कोहल और सोडियम एथेनॉइड। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे ले लो, हमने क्या लिया, कोई एस्टर ले लिया, मान लो यही एस्टर ले लिया है ना। एस्टर में है जैसे CH3 COO C2H5। ठीक है, इसकी रिएक्ट कराओगे किसके साथ, NaOH के साथ। जब NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बना देगा, देखो सीधा सा बात है। अभी मैंने रिएक्शन में क्या बोला, रिएक्शन में आपको बोला कि जब एस्टर रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, एक अल्कोहल बनाएगा और सोडियम एसिटेट बनाएगा। तो ये प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये भी H2SO4 की प्रेजेंस में ही अब क्रिया होगी। तो क्या बनाएगा, ये अल्कोहल बना देगा। तो अल्कोहल बनाएगा तो क्या बनेगा, C2H5OH, ये बन जाएगा। ठीक है, ये C2H5 और OH मिलकर ये बना देगा Na, इसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस क्या बनाएगा, CH3COONA। ठीक है, ये CH3COONA है, इसे बोला जाएगा सोडियम एथेनॉइड। और ये क्या होता है, स्टॉप होता है, साबुन होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन या साबुनीकरण अभिक्रिया। बात क्लियर है? तो ध्यान से समझो, ये क्या है आपका, ये है एथिल एथेनॉइड। ठीक है, एथिल एथेनॉइड जो है ये क्रिया करेगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, एथिल अल्कोहल, और ये बना देगा सोडियम एथेनॉइड। और ये सोडियम एथेनॉइड बना है, यही एक सॉल्ट होता है, साबुन होता है। इस रिएक्शन को इसलिए क्या कहा जाता है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब मैं दोबारा से रिकैप करता हूँ सारी चीजों को। एस्ट्रीफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज एस्ट्रीफिकेशन? तो एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन है व्हेन एस्ट्रिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एथिल अल्कोहल टू फॉर्म एथिल एथेनॉइड। ये क्या बनाएगा, एथिल एथेनॉइड बनाएगा, व्हिच इज कॉल्ड एन एस्टर। इसे एस्टर बोला जाता है। सो इट इज कॉल्ड एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, इसे एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन बोला जाएगा। और सैपोनिफिकेशन रिएक्शन आपका ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से तैयारी करके जाना। अब यहाँ पर हमने रेफरेंस में लिख दी क्या लिखना है। अगर यहाँ आपको लिखना है कि एस्ट्रीफिकेशन क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, उस सामने ये लिखा हुआ इस रिएक्शन को ही आप समझा रहे हैं क्या, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 फॉर्म एस्टर, इट इज कॉल्ड एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, बात क्लियर है? आई होप आपको ये दोनों ही रिएक्शन समझ आए होंगे। अगर रिएक्शन समझ आए हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।